नित्यानंद सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ जरा कथा के उस मार्मिक प्रसंग का दर्शन कराऊं, जिस मार्मिक प्रसंग से जीव के हृदय में भक्ति अवतरित हो जाती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, वो सुदामा, जिन सुदामा को दुनिया के बहुत से लोग शायद दरिद्री समझते हैं, भिखमंगा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। सुदामा जी कोई दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी कोई भिखमंगे नहीं थे। क्योंकि दरिद्री कौन है? दरिद्रो यस्त असंतुष्ट। दरिद्री तो वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष नहीं है। कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समा। जब संतोष रूपी धन जीव के अंदर आ जाता है, फिर दुनिया की सारी दौलत उसे मिट्टी के समान दिखने लग जाती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा तो श्रीमद् भागवत में कही गई है। बंधुओं, सुदामा जी को दरिद्री कहीं भी नहीं कहा। सुदामा जी के लिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए हैं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन सुदामा जी के लिए दिए हैं। सुदामा जी दरिद्री नहीं है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर पूर्ण संयम है, विरक्त है। जिस परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति में परमात्मा के नाम को कभी भूलते नहीं। सुदामा जी के जीवन में गरीबी बहुत है। गरीबी होना अलग बात है और दरिद्री होना अलग बात है। याद रखना, गरीबी तो किसी के भी जीवन में आ सकती है। जरूरी नहीं कि जो 20 वर्ष पहले गरीब था वो आज भी गरीब बना रहे, और ये भी जरूरी नहीं कि जो आज संपन्न है वो 20 वर्ष बाद भी संपन्न ही बना रहे। जीवन में उतार चढ़ाव आता है। ये संसार है, वो संसरती थी संसार, जो संसरण करे वही तो संसार है। जीवन में उतार चढ़ाव आता है। सुदामा जी नितांत निर्धन है। घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं। सूर्य की किरणें भी कुटिया से अंदर आती है, वर्षा की बूंदें भी अंदर टपकती है, पर सुदामा जी का मनोभाव श्रेष्ठ है, मन से संपन्न है। पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन पत्नी आई है और कहने लगी, स्वामी, मैंने आपके श्रीमुख से सुना था कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। हाँ देवी, तूने बिल्कुल सत्य ही सुना था। अरे हम तो एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक साथ रहे, एक साथ हमने विद्या दहन किया। स्वामी, एक बात पूछूं, आपके मित्र एक ही साथ आप पढ़े, एक ही गुरुकुल में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, आपके मित्र इतनी बड़ी द्वारिका के आज राजा बन चुके हैं, और आप सुदामा जी के उत्तर को सुनना जीवन में उतारने वाली बात है। सुदामा जी कहने लगे, देवी, यदि मेरा मित्र आज द्वारिका का राजा है तो मुझे इसमें प्रसन्नता है। यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं। कितनी ऊंची बात है। आजकल हमारे सगे संबंधी, इष्ट मित्र, बंधु बांधव सब हमारे वैभव को देखकर ईर्ष्या करने लग जाते हैं। उनके मन में ऐसा मनोभाव जागृत हो जाता है कि इसके पास इतना क्यों है। वो ये भूल जाते हैं कि इसकी पात्रता है, पात्रता के अनुसार इसे भगवान ने दिया है। हम अपनी पात्रता को नहीं देखते, पर दूसरे के सुखों को देखकर हम दुखी होने लग जाते हैं। अपने दुख से तो इस संसार में कोई आज दुखी नहीं है। यदि इस संसार में कोई दुखी है तो दूसरे की संपत्ति को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे के वैभव को देखकर, दूसरे के सम्मान को देखकर हम दुखी होने लग जाते हैं।
जीव मात्र का सबसे बड़ा दुर्गुण है। ये दुर्गुण किसी के अंदर नहीं रहना चाहिए। किसी की संपन्नता को देखकर, किसी के वैभव को देखकर कभी ईर्ष्या मत करो। ये समझो कि भगवान ने इसकी पात्रता के अनुसार इसे दिया है। हम भी जब सुपात्र बनेंगे तो भगवान हमको भी देंगे। सुदामा जी ने बड़ी ऊंची बात कही है कि मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं और जिस परिस्थिति में मैं रहूंगा तो आनंद निमग्न हूं। पत्नी जानती है यदि मांगने के भाव से भेजूंगी तो मेरे पतिदेव कभी जाने वाले नहीं, ये कभी जाएंगे नहीं। तो निवेदन किया, स्वामी आपका मन नहीं होता कि आप कभी अपने मित्र का दर्शन करके आए? देवी मन तो खूब करता है, जाने का मन तो खूब होता है, पर शास्त्र मर्यादा देते हैं कि गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जा सकता? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है जो मैं भेंट स्वरूप लेकर चलूं। मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है जो मैं साथ लेकर चलूं। सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं व्यवस्था बनाती हूं, आप स्नान पाएं। सुशीला दौड़ी है, 4-5 घरों से चावलों की मुट्ठियां मांग कर लाई है। किसी घर का लंबा चावल, किसी घर का छोटा चावल, किसी घर का श्याम चावल, किसी घर का श्वेत चावल। उन चावलों की कुछ मुट्ठियों को एक कपड़े में बांधा है और पोटली बनाई, अपने स्वामी को प्रदान करी। स्वामी मेरे इस छोटी सी भेंट को, इस तुच्छ भेंट को द्वारिकाधीश तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि जानती है कि जब द्वारिकाधीश मेरे स्वामी से पूछेंगे आओ मित्र कैसे हो, तो इनका एक ही उत्तर होगा कि मुझसे ज्यादा संपन्न त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं। पर मुझे अपने घर की परिस्थिति का दर्शन द्वारिकाधीश को कराना है कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है। इसलिए अलग अलग घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। देवी खूब भजन करना, जल्दी लौट कर आऊंगा। हाँ स्वामी मैं भजन करूंगी, पर मेरी भेंट भूलना मत, जरूर अपने मित्र को देना। हाँ देवी जरूर दूंगा। सुदामा जी यहाँ से विदाई लेकर चले हैं, मार्ग में चले हैं तो जाने का पता नहीं, पूरा शरीर कृष्ण आए हैं, हाथों में जो डंडा लेकर ले रखा है दुर्बलता के कारण वो भी थर-थर कांप रहा है। शरीर पर एक धोती पहनी हुई है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है। चरणों में कोई पादुका नहीं, सर पे कोई टोपी नहीं। मन में बस एक आशा है कि कन्हैया का दर्शन मुझे हो। कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका में तेरी, आश भी अब निराश लगती। आंखों से अश्रु झर रहे हैं। सुदामा जी चले हैं, चलते 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 मार्ग में एक नदी आई है। इस नदी को पार करना चाहते हैं, पर उतराई देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। भगवान का हृदय पिघला, मेरा सुदामा नदी पार करेगा। आज भगवान अपने आप ही केवट बनकर आए हैं। अरे ब्राह्मण देवता क्या नदी पार करती है? केवट भैया पार तो उतरना चाहता हूँ, पर देने के लिए मेरे पास कोई उतराई नहीं है। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता तुम जैसों को ही तुम्हें पार उतारता हूँ, मुझे बदले में कोई उतराई नहीं चाहिए। तुम प्रेम से मेरी नाव में बैठो। सुदामा जी नाव में बैठे हैं। भगवान आज अपने आप केवट बने हैं, नौका को पार ले जा रहे हैं। सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक देख रहे हैं। अरे केवट भैया ये बार बार मुझे तुम ऐसे काय को देख रहे हो? मेरे गोविंद कहने लगे, बस ब्राह्मण देवता ऐसे ही देख रहा हूँ। मन में विचार करते हैं मेरा सुदामा बदला नहीं, मेरा सुदामा वैसे का वैसा ही। नदी पार कराई है। केवट भैया एक बात बताना, यहाँ से द्वारिकापुरी और कितनी दूर है? केवट कहने लगे, वैसे तो अधिक दूर नहीं,
पर आपके शरीर की परिस्थिति को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि कई महीने अभी आपको द्वारिकापुरी में पहुंचने के लिए लग जाएंगे। मान हो गया है, आत्मीयता के प्रति रूठ गए हैं। इतनी दूर तेरी द्वारिका है, मुझे नहीं आना तेरी द्वारिका। 100 बार गरज पड़े तो बुलाना। आधी धोती नीचे बिछाई है, आधी धोती ऊपर ओढ़ी है। भगवान सोचने लगे मेरा सुदामा तो नाराज हो गया। जैसे ही सुदामा की आंख खुली है, सुदामा एक दिव्य स्वर्णमयी नगरी का दर्शन पाते हैं। भगवान ने सोते सोते ही सुदामा को द्वारिका पहुंचा दिया। जय श्री कृष्ण की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। आते जाते पथिक से सुदामा जी ने प्रश्न किया, अरे भैया इस नगरी का क्या नाम है? हे ब्राह्मण देवता, इस नगरी का नाम द्वारिकापुरी है। अच्छा, तो इस नगरी के राजा का क्या नाम है? बोले राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हे भगवान, मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं, कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिकापुरी में कौन जाने कनुआ, ये तो बचपन का नाम है। द्वारिकापुरी में कौन जाने कन्हैया, कौन जाने लाला, ये तो बचपन के सब नाम है। यहाँ तो राजाधिराज है, महाराज है। अच्छा भैया, एक निवेदन करना चाहूं, आप मुझे अपने राजाधिराज के महलों के द्वार तक पहुंचा सकते हैं क्या? बोले हाँ ब्राह्मण देवता, जरूर। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे हैं। जय और विजय द्वार पर पहरा दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता को देखकर चरणों में प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, आप किंचित विश्राम करें। आपके आने की सूचना हम अपने प्राणनाथ को देते हैं, क्योंकि अभी अभी हमारे स्वामी विश्रामावस्था में गए हैं। पर आपके आने की सूचना हम अवश्य देंगे, आप यहीं विश्राम करें। जय और विजय दौड़े हैं। भगवान अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे, विश्रामावस्था में थे। जय और विजय ने चरणों में प्रणाम किया है। अन्नदाता, यदि आपके विश्राम में कोई विघ्न डाला हो तो क्षमा करना, पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रभु, इतना समय हो गया आपके द्वार पर हमें पहरा देते देते, पर आज से पहले और आज तक ऐसा कोई विप्र हमारे सामने नहीं आया था। ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण हमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। आज अद्भुत तेज संपन्न ब्राह्मण का हमने द्वार पर दर्शन पाया है। सुदामा जी की परिस्थिति का दर्शन जय और विजय कराने लगे। प्रभु, ये शीश पगान झगातन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाँव पा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु खुदा, बताव तो आपनु नाम सुधा। प्रभु, एक धोती पहनी हुई है, 20 जगह से फटी हुई। सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं, चरणों में पहनने के लिए कोई पादुका नहीं, हाथों में जो डंडा ले रखा है दुर्बलता के कारण वो भी थर थर कांप रहा है। मस्तिष्क पर दिव्य तेज छलक रहा है, दिव्य तेज छलक रहा है, और अपने आप को आपका बचपन का मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कानों में गया है, भगवान दौड़ पड़े हैं नंगे पांव। पीतांबर धरती पर गिर पड़ा। 7 ड्योढ़ियों को भगवान ने पार किया। सारे मंत्री संतरी खंत्री सब पीछे दौड़े हैं, सारी पट्ट महिषियां पीछे दौड़ी है। ऐसा द्वार पर आज कौन आ गया जो भगवान उसको लेने के लिए नंगे पांव ही दौड़ पड़े? दौड़े हैं, सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र, आज तक तुम प्यारे कहाँ थे? बार बार हृदय से लगाते हैं, बार बार दर्शन करते हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं, बार बार दर्शन करते हैं। मित्र, आज तक कहाँ थे?
ससम्मान सुदामा जी को आज मेरे परात्पर प्रभु अपने अंतःपुर में लेकर चलते हैं, अपने अंतःपुर में लेकर गए हैं। आज स्वर्णमयी सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को विराजमान कराया है। अपने आप भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी को संकोच लग रहा है। सुदामा जी निवेदन करते हैं, कनुआ देख भैया, यहाँ तुम राजाधिराज हो, तुम्हारा बड़ा ऊंचा वैभव है, तुम मेरे चरणों में बैठ रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अपने सिंहासन पर बैठो भैया, मैं किसी दूसरी जगह बैठ जाऊंगा, दूसरे आसन पर बैठ जाऊंगा, तुम्हारा वैभव कम ना हो जाए। मेरे गोविंद कहते हैं, मित्र तुझ जैसे तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में बैठने से मेरा वैभव कम नहीं होगा, मेरा सामर्थ्य कम नहीं होगा, मेरा सम्मान कम नहीं होगा, वरन मेरा वैभव, मेरा सम्मान, मेरा पुरुषार्थ और ज्यादा अधिक बढ़ जाएगा। कितनी ऊंची बात है। भगवान सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरणों में विराजमान होते हैं। रुक्मणी को इशारा किया, देवी ऐसा विप्र तेरे द्वार पर दोबारा नहीं आएगा, ऐसा ब्राह्मण तेरे द्वार पर दोबारा नहीं आएगा, इस मौके को छोड़ो मत। रुक्मणी दौड़ी है, इशारे को समझी, स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर आई है, भगवान चरणों में विराजमान है। आज परमात्मा ने सुदामा जी के दोनों चरणों को अपने हाथों में लिया। जैसे ही सुदामा जी के चरणों की परिस्थिति को देखा, मेरे करुणा निधान आज रो पड़े कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो, नैनन के जल सो पग धो। रुक्मणी स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर खड़ी है, पर भगवान को उस जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी पानी की। तो आज भगवान ने अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया, अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया। सारी रानियां स्तब्ध है, सारे मंत्री स्तब्ध है, सारे प्रजाजन स्तब्ध है। ऐसा कौन सा पुण्य इस ब्राह्मण ने किया होगा, कौन सी साधना इस विप्रदेव की है, कौन सी तपस्या इस ब्राह्मण की है, जो द्वारिकाधीश अपने अश्रु बिंदुओं से ही इसके चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं। सब स्तब्ध है, सारी रानियां मूक होकर खड़ी है। भगवान ने अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया। पैरों में चुभी हुई कांटों को जब देखा, फटी हुई विवाइयों को जब देखा, तो मेरे परमात्मा ने अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालना प्रारंभ कर दिया। ये मेरा भक्त वत्सल गोविंद ही हो सकता है, ये मेरा बांके बिहारी ही हो सकता है, ये मेरा नारायण ही हो सकता है, जो अपने भक्तों के चरणों में चुभे हुए कांटों को भी निसंकोच निकाल देता है, अपने दांतों से निकाल देता है। कांटा तुम्हारे चाहे दिल में चुभा हो, चाहे दिमाग में चुभा हो, यदि तुम निष्ठा से, भक्ति से, भाव से मेरे गोविंद की शरणागति में आते हो, मेरे बांके बिहारी की शरणागति में आते हो, तो तुम्हारे जीवन के चुभे हुए समस्त कांटों को निकालना मेरा बांके बिहारी सही तरीके से जानता है। ये तुम्हारे जीवन के समस्त कांटों को निकाल कर तुम्हें पूर्ण रूप से निष्कंटक बना देता है। ये मेरा गोविंद है, मेरा बांके बिहारी। 56 प्रकार के भोग सुदामा जी के सामने आए। ऐसा नहीं कि कभी पाए नहीं थे तो टूट पड़े हों। अरे भैया 2 टिकट सुबह पाता हूँ, 2 टिकट शाम को पाता हूँ, अब पाने का मन नहीं। इतना सब कुछ पाकर कहीं ऐसा ना हो मेरी बुद्धि में विकार आ जाए। मेरे गोविंद कहने लगे, सुदामा जब मैं जीव को देता हूँ और जीव उसको प्रसादी समझकर पाता है, तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद को पाने से प्रसन्नता आती है, विकार नहीं। तेरे अंदर विकार नहीं आ सकता, तुम विकार रहित बन जाओगे, विकार शून्य तुम हो जाओगे, तुम्हारे जीवन के समस्त विकार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है। सुदामा जी ने
दो टिक्कड़ बड़े प्रेम से पाए। भगवान ने कहा देखो मित्र, क्या भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? अब सुदामा जी को ऐसा लगा कि इतनी भीड़ में अब ये चावलों की पोटली कैसे दिखाऊं, क्योंकि यदि दिखाऊंगा तो दुनिया वाले कहेंगे कि देखो कैसा मित्र है। जिस मित्र के लिए इतना सम्मान दिया, जिस मित्र के लिए कन्हैया इतना रोए, उस मित्र के यहाँ चावल तक नहीं थे, वो भी मांग कर लाए हैं। तो आज सुदामा जी पोटली को छुपाना चाहते, और भगवान कहते हैं सुदामा आज तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा, आज तुम्हें मैं ये गलती करने नहीं दूंगा। जबरदस्ती भगवान ने उस चावलों की पोटली को खींचा है। जैसे ही भगवान ने चावलों की पोटली को खोला है, अलग अलग घरों के चावल जब भगवान ने देखे हैं तो परमात्मा रो पड़े हैं, सुदामा तुम कितने संपन्न हो, कितने सुखी हो, इन चावलों को देखकर मैं जान सकता हूँ। पर तुम्हारा उत्तर क्या था कि मुझसे अधिक सुखी, मुझसे अधिक संपन्न त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं। आज के बाद तेरे जीवन में निर्धनता रहने नहीं दूंगा। आज के बाद तेरे जीवन की गरीबी को सदा सर्वदा के लिए मिटा दूंगा। एक मुट्ठी भगवान ने उठाई है, मुख में डाली, कह दिया अनेन जाओ, धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है मैं सुदामा तेरी झोली में डालता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में डाली, कह दिया जाओ, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है वो सुदामा मैं तेरी झोली में डालता हूं। तीसरी मुट्ठी उठाकर मुख में डालने ही लगे थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, स्वामी चावल कच्चे हैं, अधिक खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और मानो इशारे इशारे में ये भी कह दिया हो कि आज इस विप्र पर, आज इस ब्राह्मण पर इतने बरस रहे हो, क्यों? सब कुछ यदि इस ब्राह्मण को ही दे दोगे तो हम 16,108 है, हमें कहां लेकर जाओगे, कहां रखेंगे आप हमें? तो भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुझे मेरी पट्ट महिषी बनने का अभिमान हो गया ना, मेरी पटरानी बनने का तुम्हें अभिमान हो गया। पर याद कर, यदि मैंने तेरा वर्ण किया है, यदि तू मेरी पट्ट महिषी बनी है तो इसमें भी तो ब्राह्मण देवता का ही आशीर्वाद है। यदि वो ब्राह्मण देवता तेरा लिखा हुआ प्रेम पत्र मुझ तक नहीं पहुंचाता तो क्या तुम मेरी पट्ट महिषी बनती, तुझे सौभाग्य मिलता? कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। देवी विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, यदि मैं धरणी को वहन करता हूँ, धरणी को, इस पृथ्वी को धारण करता हूँ, तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, यदि मैं तुझ लक्ष्मी का भी वर्ण करता हूँ, मैं लक्ष्मीपति कहलाता हूँ, तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, यदि मैं अजय हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। और यदि मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है, तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। बड़ा ऊंचा सम्मान भगवान ने यहाँ विप्रों को दिया है, ब्राह्मणों को दिया है। भगवान कहते हैं रुक्मिणी इन ब्राह्मणों पर सदैव, इन ब्राह्मणों पर मेरी कृपा रहती है, और इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजय हूं, मैं अमर हूं, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। परमात्मा ने आज सुदामा जी को अनंत वैभव दिया है, पर किसी के सामने में इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ रुक्मिणी को पता चला और द्वारिकाधीश को पता। सुदामा जी को भी पता नहीं कि भगवान ने मुझे क्या दे दिया, क्योंकि मांगने का इनका भाव नहीं, मांगते ये है नहीं। जिस धोती को पहनकर सुदामा जी आए थे उसी धोती को पहनकर वापस गए। ऐसा नहीं है कि द्वारिका में आने के बाद कोई और वैभव लेकर गए और हाथी घोड़े सजा कर गए, नहीं। नंगे पांव सुदामा जी आए थे और नंगे पांव ही अपने यहाँ गए। पर जैसे ही गए हैं, आश्चर्य, जहां सुदामा की झोपड़ियां होती थी वहां बड़े बड़े रंग महल खड़े हो गए हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे महल पताकाएं चमक रही हैं। सुदामा ने देखा यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, फिर बड़े बड़े महल कहां से आ गए?
किसी व्यक्ति से पूछा, अरे भैया इस नगर का क्या नाम है? बोले इस पुरी का नाम है सुदामापुरी। सुदामा जी सोचने लगे जरूर कोई सुदामा नाम का राजा रहा होगा जिसने मेरी झोपड़ियां को उखाड़ कर दूर फेंका और अपनी नगरी यहाँ बसा ली। 6 महीने बाद आया हूँ। अच्छा पत्नी का नाम पूछ लो। अच्छा आप कि राजा का नाम तो सुदामा है और ये सुदामापुरी है, पर आपके महाराजा की पत्नी का नाम क्या है? बोले सुशीला जी महारानी। की कोई याचना नहीं। सुदामा ने बड़े सुंदर भाव से निवेदन किया। आओ जरा थोड़े से इस भाव को हम गुनगुनाए। सुदामा जी का बड़ा सुंदर मनोभाव है। उसके बाद में कथा को विश्राम हरि बोल। दुनिया में कोई प्यारे हमारा न होता। निवेदन करिए कि यहाँ प्यारे का ही तो सहारा है, उन्हीं की तो कृपा है प्यारे। से मिली है दया मुझको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी। जब से मिली है दया मुझको इनकी, जब से मिली है दया मुझको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजरे कदम का इशारा न होता, नजरे कदम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा न होता, नजरे कदम का इशारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। हे मेरे बाबा बिहारी,
दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, 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 तो दुनिया में अपना हमारा न होता, तो दुनिया में हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्रृंखल हुए हैं और संतों का अपराध करना चाहा, दुर्वासा जी के सामने सांब को खड़ा कर दिया गया, पेट में वस्त्र लपेटकर घूंघट निकालकर परीक्षण करना चाहा है संतों का कि बताओ इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। संतों को ऐसा लगा कि देखो कितनी उच्छृंखलता इनके अंदर आ गई है, ये आज संतों का ही परीक्षण करने लगे हैं, तो शाप दे दिया जाओ मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो निकलेगा वो संपूर्ण यदुकुल का नाश कारक होगा, नाश करने वाला। भागे हैं, जल्दी जल्दी पेट से मूसल गिरा, उस मूसल को उग्रसेन के पास लेकर गए। उग्रसेन ने कहा कि इसे घिसकर नष्ट कर दो। प्रभास क्षेत्र में उस मूसल को घिसा गया है और मूसल को घिसने के बाद अंतिम टुकड़ा जो बचा उसको समुद्र में फेंका गया। मछली ने उसे निगला, मछुआरे ने जाल डाला, मछली फंसी, पेट को चीरा तो बीच से वो चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा, उस शिकारी ने उस टुकड़े को अपनी बाण की नोक पर लगाया, इससे शिकार कर जो घिसा था मूसल, छोटे छोटे वो लोहे के कण फेन के साथ तट पर बिखरे हैं, जिससे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई है। यदुवंशियों ने मदिरा पान शुरू किया। मैं अक्सर कहता हूं कि मदिरा से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मदिरा पान जैसे ही इन यदुवंशियों ने किया, इनकी बुद्धि में विकार आया, आपस में ये झगड़ने लगे। मेरी पत्नी अच्छी, तेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बच्चे अच्छे, तेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरा घर अच्छा, तेरा घर अच्छा नहीं। परिवार में ही युद्ध छिड़ गया, भाइयों भाइयों में ही युद्ध छिड़ गया। लड़ते लड़ते शस्त्र अस्त्र शस्त्र चलने लगे। जब सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए तो उसी एरका नामक घास को उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। जिसको भी वो घास लगती है उसी का ही प्राणांत हो जाता है, जिसको घास लगी उसका प्राणांत। अधिकांश यदुवंशी मारे जा चुके हैं, बचे वही है जो परमात्मा के अनन्य भक्त है, जिनके अंदर परमात्मा की भक्ति है, जो परमात्मा के नाम को गाते हैं, वही यदुवंशी बचे। परात्पर प्रभु विचार करते हैं, अपनी लीलाओं का संभरण करने लगे कि अब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। कलयुग आने से पहले मुझे अपनी लीलाओं को समेट कर जाना है। तो अपनी 16,108 रानियों को अर्जुन की सन्निधि में भेजा वृंदावन के लिए। मार्ग में भगवान स्वयं भील बनकर आए हैं और अपनी समस्त रानियों का हरण यहाँ अर्जुन से किया। अर्जुन के अभिमान का खंडन किया, अपनी समस्त 16,108 रानियों को गोलोक धाम की प्राप्ति कराई।
बचे हुए जो यदुवंशी थे उन्हें श्रीधाम वृंदावन भेजा और भगवान आज अर्ध शयनावस्था में लेटे हुए हैं, एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है। यहाँ से वही शिकारी आया, वही बहेलिया आया जिसने उस अंतिम मूसल के टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगाया। भगवान के चरण चिन्ह चमक रहे हैं। ना समझने बाण छोड़ा और वही बाण जाकर भगवान के तलवे में लगा। आह की आवाज निकली। आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा आराधना अपने जीवन में करते हैं, उनके नाम से एक ज्योति आप अपने निवास स्थान पे जरूर रोज जगाया करना और अपने जीवन में अपने इष्ट को कभी भुलाना मत, क्योंकि हमारे इष्ट हमारे हर पल साथ रहते हैं, हर पल साथ चलते हैं, वही हमें पल पल साथ देते हैं, क्षण क्षण हमारे साथ चलते हैं और अंत समय में जो मंत्र गुरु हमें प्रदान कराते हैं, उसी मंत्र की नौका हमें संसार सागर से पार भी उतारती है। इसलिए उस मंत्र का आश्रय लेकर उसको विश्वास के साथ हमें जपना चाहिए और ठाकुर जी के चरणों की सन्निधि सदैव हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसा मनोभाव हम सभी का होना चाहिए।